हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यार बंसल इंग्लिश पर मैं आपका स्वागत करता हूं। बंसल सर, मैं लेकर आया हूं आपके लिए वन वर्ड की सीरीज जिसका नाम रैंकर्स एसएससी वोकैब सीरीज है, जिसकी 2 क्लास हो चुकी है। 3rd नंबर की क्लास है आपकी। अगर आप एमटीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस क्लास को करिए। आपको इनसे वन वर्ड आपके कोई बाहर नहीं जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से वन वर्ड करवाए जाएंगे आपको। और सिनोनिम एंटोनिम के लिए एंटोनिम, स्पेलिंग एरर, इन सब के लिए मैंने क्लास करवा दी गई है। 1 से लेकर के 34 क्लासें करवाई हैं उसकी सीरीज। हर 15 से 20 मिनट के ड्यूरेशन की वीडियो है, आपकी क्लासेस हैं आपकी। आपको कहीं से भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये आपको क्यूआर कोड दिया गया है, इसको स्कैन करना है आपको। इसमें आपको क्लासेस की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पर। आपको इनको सबको स्कैन करो, ठीक है। यार बंसल इंग्लिश ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप इसको स्कैन कर सकते हो, ठीक है। स्कैन करके इसको, और ये लिंक दी गई है, इसे पीडीएफ में लिंक मिल जाएगी, आप इसको क्लिक करके इसमें ज्वाइन हो सकते हो। ऑल एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी है। ऑल एसएससी एग्जाम्स एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। एसएससी एमटीएस हुआ, एसएससी एमटीएस केबीएस आ रहा है ना अभी, इनमें भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एनबीएस केबीएस है ना, इनमें सब में आपकी डीएसएस भी एमटीएस होगा, तभी तो होगा। उसमें भी आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक। चलो, आप आपने सब कुछ देख लिया, अब अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है अपना सिनक्योर। सिनक्योर का मीनिंग होता है ए जॉब विथ हाई सैलरी बट लिटिल और नो वर्क, यानी कि हमको काम भी नहीं करना पड़े और हाई सैलरी मिले, यानी कि ज़्यादा सैलरी मिले। अपन अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है अश्योर्ड। अश्योर्ड का मीनिंग होता है अपना वन हु lends मनी एट वेरी हाई इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा कोई सूदखोर बोलते हैं उसको, यानी कि जैसा लैंड लॉर्ड होता है ना, यानी कि मनी मिल जाए और उस पर हमको ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, ऐसा हमको चाहिए व्यक्ति। अगले वर्ड पे चलते हैं स्पेनिस्टर। स्पेनिस्टर का मीनिंग होता है ओल्डर वुमेन हु हैज नोट मैरिड, यानी कि जिस महिला का शादी नहीं हो और उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी हो, उसे स्पेनिस्टर बोलते हैं। अधेड़ उम्र की अविवाहित महिला। अगला वर्ड है अपना टर्न कोट। टर्न कोट का मीनिंग होता है वन हु चेंज साइड पार्टी, यानी कि जो दल बदलू होते हैं ना, अभी कांग्रेस के व्यक्ति बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी से बीएसपी में चले जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? टर्न कोट व्यक्ति बोलते हैं, दल बदलू गद्दार व्यक्ति। अगला वर्ड अपना बंडल। बंडल का मीनिंग होता है अपना, बंडल का मतलब होता है वन हु डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको, जो दंगे वगैरह हो जाते हैं, उपद्रवी करते हैं, उन्हें बैंडल बोलते हैं। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है अपना लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी का मीनिंग होता है वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, यानी कि जिसमें शब्द मिल जाते हैं ना, जिसमें शब्द बनाने वाली होती है, उसे लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं, शब्दकोश बोलते हैं। अगला वर्ड है अपना कोलियोग्राफी। कोलियोग्राफी का मतलब होता, मीनिंग होता है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी कि बहुत अच्छे लिखने वाला, यानी कि सुंदर लेख की कला हो, उस व्यक्ति को कोलियोग्राफी बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मीनिंग होता है वन हु बिलीव्स इन द टोटल ऑब्लिएशन ऑफ वॉर, यानी कि जो शांतिवादी हो, यानी शांति चाहता हो, शांति में विश्वास रखता हो, उसे पैसिफिस्ट व्यक्ति बोला जाता है। अगला वर्ड है साइकोफेंट। साइकोफेंट का मीनिंग होता है ए पर्सन हु एक्ट ऑब्सक्यूसली फ्लैटर इन टू गेन एडवांटेज, यानी कि जो चापलूसी, नेताजी बोलिए बोलिए, अरे सर बोलिए, मैं कर दूंगा आपका काम, इसे चापलूस बोला जाता है, पीछे फिरते हैं, साइकोफेंट होता है इसका। अगला वर्ड है अपना ऑरिटर। ऑरिटर का मीनिंग होता है ए इलोक्वेंट, इलोक्वेंट फ्लुएंट पब्लिक स्पीकर, यानी कि पब्लिक में जो फ्लुएंट बोल सकता है, वो से भी व्यक्ता होता है, बहुत अच्छा बोलता है, उसे ऑरिटर बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मीनिंग होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, सन मून स्टार्स, यानी कि खगोल विज्ञान, यानी कि खगोल की वो करने वाले को, खोज करने वाले को एस्ट्रोनॉमिकल बोला जाता है।
अगला बढ़ा अपना एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन अफेयर्स, यानी ज्योतिष शास्त्र। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? जिसके रेखा देखते हैं ना, उसे ज्योतिष शास्त्र बोला जाए। रेखा देख के, हाथ की लकीरें देख के बता देता है, एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। अगला बड़ा अपना फ्लोरा। फ्लोरा का मीनिंग होता है द प्लांट्स ऑफ पार्टिकुलर रीजन्स और पीरियड, यानी कि किसी क्षेत्र के पौधे होते हैं ना, उसे वनस्पति बोला जाता है, उन्हें को फ्लोरा बोला जाता है। अगला बड़ा अपना फ्योना। फ्योना का मीनिंग होता है द एनिमल ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन और पीरियड, यानी कि किसी क्षेत्र के जानवर, जीव जंतु, उन्हें फ्योना बोला जाता है। अगला बड़ा अपना बॉटनी। बॉटनी का मीनिंग होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि वनस्पति विज्ञान की पौधों के बारे में रिसर्च करने को बॉटनी बोला जाता है, उनके बारे में पढ़ने को अध्ययन, वनस्पति अध्ययन। अगला बड़ा अपना बोहेमिन। बोहेमिन का मीनिंग होता है वन हु हैज एन अनकन्वेंशनल स्ट्रेंज स्टाइल ऑफ ऑन लिविंग, यानी कि स्वच्छाचारी, यानी कि अच्छे विचारों वाला व्यक्ति, रूढ़ि मुक्त होना, उसे बोहेमिन बोला जाता है। अगला बड़ा अपना रेड टैप। रेड टैप का मीनिंग होता है एक्सेसिव ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज कॉजिंग डिले, यानी कि लाल फीताशाही व्यक्ति, कैसा होना? लाल फीता बना हो, उसे रेड टैप बोला जाता है। अगला अपना वर्ड है अपना बिगॉट। बिगॉट का मीनिंग होता है वन हु इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स अदर्स रिलीजियस बिलीव्स, यानी कि कट्टरपंथी, हर धर्मी, यानी कि बहुत ही ज्यादा कट्टर होना, जिसे बायगोट बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना बर्बेटियम। बर्बेटियम का मीनिंग होता है रिपीटेशन ऑफ स्पीच और राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि शब्द हू बहू, यानी कि बिल्कुल रिपीट हो जाना। वर्ड जैसे अमन, अमन के बाद फिर से बाद में अमन मिल जाना, उसे बर्बेटियम बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना वॉलेंटियर। वॉलेंटियर का मीनिंग होता है वन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज ऑफ हिज ओवन फ्री विल, यानी स्वयं सेवा के, यानी कि खुद से सेवा देना किसी व्यक्ति को, उसे वॉलेंटियर बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना एमनेसिया। एमनेसिया का मीनिंग होता है लूज ऑफ मेमोरी, जिसकी मेमोरी याददाश्त खत्म हो जाना, यानी चली जाना, उसे एमनेसिया बोला जाता है। विस्मृति, याददाश्त खो जाना। इंसोमानिया। इंसोमानिया का मीनिंग होता है इनएबिलिटी टू स्लीप, जिसे सोने की बीमारी हो, नींद ना आने की बीमारी हो, या सोना ना आए, उसे इंसोमानिया बोलते हैं। अगला वर्ड है अपना इपलोग। इपलोग का मीनिंग होता है ए स्पीच और पोएम रिसाइटेड एट द एंड ऑफ प्ले, यानी कि नाटक का आखिरी भाग होता है, नहीं लास्ट में बजता है, इसे इपोलॉग बोला जाता है। अगला बड़ा अपना प्रोलॉग। प्रोलॉग का मीनिंग होता है इंट्रोडक्टरी स्पीच और पोएम एट द बिगिनिंग ऑफ प्ले, यानी कि नाटक का पहला भाग होता है, यानी प्रस्तावना, जिसे प्रोलॉग बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना एमिब्रेंट। एमिब्रेंट का मीनिंग होता है वन हु हैज द ट्रीट्स ऑफ बोथ एन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट इसका होता है उभयमुखी व्यक्ति, ऐसा एमिब्रेंट का मीनिंग होता है उभयमुखी। अगला वर्ड है अपना फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मीनिंग होता है पीरियड ऑफ 2 वीक्स, यानी 15 डेज, यानी कि 2 सप्ताह का समय होता है, उसे फोर्टनाइट बोला जाता है। अगला बड़ा अपना बेनियल। बेनियल का मीनिंग होता है दैट विच हैपन्स वंस इन 2 ईयर्स, यानी कि 2 ईयर का समय, उस साल 2 साल हो जाते हैं, उसे बेनियल बोला जाता है, द्विवार्षिक बोला जाता है। अगला बड़ा अपना सेंचुरी। सेंचुरी का मीनिंग होता है द सेलिब्रेशन ऑफ 100th एनिवर्सरी, यानी कि 100 साल की एनिवर्सरी मनाने वालों को क्या बोला जाता है? सेंचुरी, शताब्दी समारोह। अगला बड़ा है अपना मिलेनियम। मिलेनियम का मीनिंग होता है ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर, यानी कि 1000 ईयर के वर्षों के समय को मिलेनियम बोला जाता है, सहस्राब्दी भी बोला जाता है। अगला बड़ा है अपना पीनियल। पीनियल दैट विच, मीनिंग होता है उसका दैट विच लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, एवर लास्टिंग, इसका मीनिंग सदा एक जैसा रहना, उसे पेरेनियल बोला जाता है। अगला बड़ा अपना कैटलॉग। कैटलॉग का मीनिंग होता है ए लिस्ट ऑफ बुक्स अदर आइटम्स ऑफ द अरेंज सिस्टमेटिकली, यानी कि
कैटलॉग को बोला जाता है अच्छे तरीके से सूची बना करके उसे अरेंज करके सिस्टमैटिकली से कैटलॉग बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना बब्लियोग्राफी। बब्लियोग्राफी का मीनिंग होता है ए लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग्स ऑफ वन ऑथर और अबाउट स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी ग्रंथ सूची। ग्रंथ सूची क्या हो जाता है? बब्लियोग्राफी। अगला वर्ड है अपना इंथोलॉजी। इंथोलॉजी का मीनिंग होता है ए पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज यानी कि संकलन। ये छोटी-छोटी को होती है ना उनको पब्लिश किया जाता है कलेक्शन पोएम के, उसे एंथोलॉजी बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना एस्थेटिक। एस्थेटिक का मीनिंग होता है वन हू लीड्स एन ऑस्ट्रिच ऑफ लाइफ रिलीजियस डिसिप्लिन सेल्फ डेनियल यानी तपस्वी योगी यानी कि जो तपस्या करते हैं ना उसे एस्थेटिक बोला जाता है। साधु संत होते हैं ना, एस्थेटिक। अगला बड़ा अपना पेडेंट। पेडेंट का मीनिंग होता है वन हु मेक्स ए वैन डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज शो ऑफ यानी कि विद्याधामी अपने ज्ञान का दिखावा करने वालों को पेडेंट बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी का मीनिंग होता है स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट गॉड और सेक्रेटरी थिंग्स। इंसान निंदा करने वाला, पवित्र वस्तुओं का अपमान करने वालों को ब्लेस्फेमी बोला जाता है। अगला बढ़ा अपना थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मीनिंग होता है गवर्नमेंट ऑफ बाय रिलीजियस लॉ और प्रीस्टिस यानी कि धर्मतंत्र। थियोक्रेसी और धर्मतंत्र में विश्वास करता हो, धर्मतंत्र के बारे में जानकारी दे, थियोक्रेसी बोला जाता है। अगला बढ़ा है उसका ओलियोग्रेसी। ग्रेसी का मीनिंग होता है ए गवर्नमेंट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि थोड़े लोगों का पर शासन करना ओलियोग्राफी बोला जाता है। जैसे पार्षद होता है, थोड़े लोगों पे ही तो अधिकार कर रहा है ना, उसके अंदर आ रहा है। अगला बढ़ा अपना मोनार्की। मोनार्की का मीनिंग होता है ए गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्यून यानी कि जिसमें राजा है और क्यून सरकार चलाते हों, बाकी तंत्र उसे राजतंत्र बोला जाता है। यानी कि अगला बढ़ा अपना सैक्रिलाइज। सैक्रिलाइज का मीनिंग होता है वायलेशन और मिसयूज ऑफ समथिंग रिगार्डेड एज सीक्रेटेड। अब पवित्रीकरण यानी कि जो पवित्र ना ना किया गया हो उसे सैक्रिलाइजिस बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट का मीनिंग होता है ये डॉक्टर हूँ स्पेशलाइज इन हार्ट एंड डिजीज यानी कि जो इस हृदय रोग का विशेषज्ञ हो यानी कि दिल का डॉक्टर हो उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना डर्मेटोलॉजिस्ट। ये डॉक्टर हूँ ट्रीट्स स्किन डिजीज यानी कि जो त्वचा रोग का विशेषज्ञ हो उसे डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। अगला वर्ड अपना पेडिट्रिशियन। पेडिट्रिशियन का मीनिंग होता है ये डॉक्टर हूँ ट्रीट्स चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स यानी कि जो छोटे बच्चों का ही उपचार करता है उसे पेडिट्रिशियन बोला जाता है। ऑप्थोलमोलॉजिस्ट। ऑप्थोलमोलॉजिस्ट का मीनिंग होता है ये डॉक्टर हूँ स्पेशलिस्ट इन आई एंड डिजीज यानी कि जो आंखों का ही डॉक्टर हो बस और किसी का उपचार ना करता हो, ओनली आंखों का, उसे ऑप्थोमोलॉजिस्ट बोला जाता है। अगला वर्ड है ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट का मीनिंग होता है ये डॉक्टर हूँ ट्रीट्स प्रॉब्लम्स ऑफ बोन्स एंड मसल्स यानी कि जो हड्डियों का उपचार करता हो और किसी का ना करता हो उसे ऑर्थोपेडिस्ट बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा बैरोमीटर का मीनिंग होता है ए इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायु दाब को मापने वाले को बैरोमीटर बोला जाता है। सिस्मोग्राफ। अगला वर्ड अपना सिस्मोग्राफ का मीनिंग होता है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप आता है ना उसकी जानकारी बताता है अपन को मीटर, वो सिस्मोग्राफ मीटर होता है। अगला वर्ड है अपना हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का मीनिंग होता है ए इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी मॉइस्चराइज इन द एयर यानी कि जो आर्द्रता बता मापक होता है यानी हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता को बताता है उसे हाइग्रोमीटर बोलते हैं। अगला वर्ड है अपना एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का मीनिंग होता है एन इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड यानी कि पवन वेग यानी हवा कितनी तेजी से चल रही है उसको बताते हैं उसे एनोमोमीटर बोला जाता है, किस डायरेक्शन में चल रही है। पहला बड़ा है अपना ओडियोमीटर। ओडियोमीटर का मीनिंग होता है ए इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हीकल यानी कि दूरी मापक गाड़ी का मीटर होता है, गाड़ी को नापते हैं, गाड़ी चलती है ना उसमें लगा होता है उसे ओडोमीटर बोला जाता है।
अगर आपको क्लास पसंद आती है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल को ज्वाइन करो। AR बंसल इंग्लिश के नाम से चैनल है। बंसल बंसल इंग्लिश ऑफिशियल ऑफिशियल चैनल है। और लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग आवर क्लास।